अनिल जी गुड मॉर्निंग। दीपांशु गुड मॉर्निंग। मेरा जो पिक ऑफ द डे है अनिल जी वो पीएसपी प्रोजेक्ट्स है। ये हमने पहले भी रेकमेंड किया है, लेकिन कल इनको और एक 410 करोड़ का ऑर्डर गिफ्ट सिटी से मिला है। और सबसे बड़ी बात इन्होंने क्लियरली कहा है कि ऑर्डर बुक का जो इनफ्लो है वो काफी स्ट्रांग है, करीबन 3,400 करोड़ की ऑर्डर बुक है। और सारी जो कंस्ट्रक्शन ईपीसी कंपनीज है अनिल जी, मुझे लग रहा है कि अगले साल 1.5 साल विजिबिलिटी तो अच्छी है बट प्रॉफिटेबिलिटी भी काफी अच्छी रहेगी। पिछले साल इन्होंने करीबन 1900 करोड़ पे 130 करोड़ का मुनाफा कमाया था। मेरे ख्याल से इस साल कम से कम 160 170 करोड़ का मुनाफा आएगा। करीबन 43 44 रुपए की अर्निंग इस साल आएगी। और आने वाला साल में मुझे लग रहा है कि 51 या 52 रुपए का अर्निंग्स आने की पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ से मुझे लगता है कि कम से कम 750 का एक टारगेट प्राइस जरूर बनता है। वेल मैनेज्ड कंपनी है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का काम करते हैं, काफी अच्छे कस्टमर्स है, तो डेफिनेटली एक साल भर के नजरिए से कोई लेता है तो 740 750 का टारगेट प्राइस मुझे लगता है यहाँ पे आना चाहिए। और दूसरा स्टॉक अनिल जी जो कैश मार्केट का है वो इमेजिका वर्ल्ड है। देखिए इस कंपनी में बहुत सारी पॉजिटिव न्यूज फ्लो आ रही है, जैसे कि पिछले 1.5 महीने पहले इन्होंने एक बहुत बड़ा रिस्ट्रक्चरिंग किया। सारी प्रमोटर्स की कंपनी अभी पब्लिक लिमिटेड कंपनी में मर्ज हो जाएगी। क्लियरली ये डील बहुत बड़ी है। और अभी साबरमती में अहमदाबाद में ये 130 करोड़ का एक नया वाटर पार्क लगाने वाले हैं। तो मेरे ख्याल से 75 80 के रेंज में खरीदना चाहिए। अगर नजरिया 12 महीने का है तो मैं समझता हूँ 120 125 का नियर टर्म का टारगेट बन सकता है। और काफी यूनिकली पोजीशनड है, कोई भी ऐसा लिस्टेड प्ले नहीं है जहां पे वाटर पार्क कोई कंपनी चलाती है। तो ये मेरी तरफ से दूसरा पिक रहेगा। दीपांशु मुझे लग रहा है कि देखिए ये बैट का जो सेल है वो मार्केट कहीं महीनों से एक्सपेक्ट कर रहा था। अभी कौन से वैल्यूएशन पे ये सेल होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा इन द नियर टर्म। बट मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं मार्केट ऐसे एज्यूम कर रहा है कि अगर नियर टू प्राइस या थोड़ा सा डिस्काउंट पे अगर होता है तो नियर टर्म में थोड़ी सी मूवमेंट कमजोर दिख सकती है। लेकिन फंडामेंटल्स आईटीसी के काफी स्ट्रांग है। इनका होटल का शेयर अभी भी डीमर्ज नहीं हुआ है, तो वो एक ट्रिगर पॉइंट नियर टर्म में रहेगा। और ओवरऑल एफएमसीजी पैक में मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं होपफुली रूरल मार्केट जिस प्रकार से अभी अपटिक दिखा रहा है, टू व्हीलर के सेल काफी अच्छी तरह से बढ़ रहे हैं, तो एफएमसीजी और टिपिकली जो आईटीसी का जो प्रोडक्ट कैटेगरी है उसमें एक अच्छी बढ़ोतरी आपको अगले 1 2 क्वार्टर्स में देखने को मिलेगी। तो मेरे ख्याल से नियर टर्म में डेफिनेटली अगर निचले लेवल पे अगर ये स्टॉक आज मिलता है या मेरे ख्याल से एक हफ्ते में ये सेल होता है तो नीचे आता है तो खरीदने का मौका समझना चाहिए। मुझे लग रहा है मीडियम टू लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स अभी भी काफी अच्छे हैं। हालांकि स्टॉक ज्यादा चला नहीं है, बट इस लेवल से मेरे ख्याल से जो करेक्शन आएगा वो टेम्पररी रहेगा। और मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए इसमें खरीदने का एक मौका बन सकता है। दीपांशु मुझे लग रहा है कि रिटेल स्पेस में ये एक ऐसा प्लेयर है जो बहुत ही तेजी से अपना ज्योग्राफिकल फुटप्रिंट बढ़ा रहा है। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली इनके जो प्रॉफिटेबिलिटी के जो नंबर्स है वो दूसरे प्लेयर्स के कंपैरिजन में काफी अच्छे हैं। तो मुझे भी लग रहा है कि अगले 1.5 2 साल का अगर नजरिया है तो ये पोर्टफोलियो स्टॉक है, काफी अच्छा स्पेस है। रिटेल एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो बहुत बड़ी है, तो इसमें डेफिनेटली एक निवेशक लंबी अवधि के लिए जरूर पोजीशन ले सकता है। देखिए दीपांशु फंडामेंटली अगर हम देखें तो सोडा ऐश की कीमतें बहुत तेजी से गिरी है। और ये डेफिनेटली टाटा केमिकल्स के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इनका कोर बिजनेस सोडा ऐश का है। ये जो टाटा सन्स के कारण जो शेयर 30 40% बढ़ा था, मेरे ख्याल से मार्केट अनुमान लगा रहा था कि 3 4% जो इनका स्टेक है वो वैल्यू अनलॉकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको बेनिफिट मिलेगी। बट ऐसा इमीडिएटली नियर टर्म में नहीं लग रहा है। तो मुझे लग रहा है कि अभी भी शायद 5 से 10% का डाउन साइड टाटा केमिकल्स में पॉसिबली लग रहा है, क्योंकि आने वाले 1 2 क्वार्टर्स के लिए तो फंडामेंटल्स यानी सोडा ऐश का बिजनेस में आपको मार्जिन प्रेशर काफी सिग्निफिकेंटली देखने को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से खरीदने का मौका बिल्कुल मत करिए। मेरे ख्याल से और 5 10% स्टॉक गिरेगा ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि नंबर्स आने वाले 1 2 क्वार्टर में शायद और खराब आने की एक्सपेक्टेशन। अनिल जी देखिए टायर कंपनीज जो प्राइस घटा रही है, आई थिंक ये डेफिनेटली थोड़ा सा नेगेटिव है। स्पेसिफिकली अगर हम कमर्शियल व्हीकल और ट्रक टायर्स की बात करें, यहाँ पे डिमांड पिछले 3 4 महीनों से काफी वीक चल रही है। तो मेरे ख्याल से जो टायर कंपनीज में बेसिकली ट्रक टायर बनाने वाली जो किसी कंपनी जैसे जेके टायर, अपोलो टायर्स है, एमआरएफ है, मेरे ख्याल से यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर आपको देखने को मिलेगा। इनफैक्ट सीएट में भी हमको लग रहा है कि थोड़ी बहुत कमजोरी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ट्रक डिमांड थोड़ा सा उम्मीद से कम चल रहा है। तो ये शायद टू व्हीलर में ना हो, पैसेंजर कार में ना हो, लेकिन जो ज्यादातर टायर कंपनीज ट्रक कंपनीज के ऊपर फोकस्ड है वहां पे थोड़ा सा कॉशन एक्सरसाइज करना चाहिए। हो सकता है कि इन द नियर टर्म एटलीस्ट 1 2 क्वार्टर के लिए थोड़ा सा मूवमेंट यहाँ पे सॉफ्ट रहे, तो थोड़ा सा कॉशियस इन कंपनीज पे आपको रहना है। इमीडिएटली खरीदने के मौके मत समझिए। अनिल जी जो मेरा 10 की कमाई का स्टॉक है वो अपीजे का पार्क होटल है। देखिए इस होटल की जो खासियत है मुझे अच्छी लगी
कि करंटली होटल करीबन 85-90% के ऑक्यूपेंसी लेवल पे काम कर रहा है। प्लस जो पब्लिक इश्यू का पैसा आया था, इसमें इन्होंने कहा था कि ऑलमोस्ट 550 करोड़ का डेट रिपेमेंट ये करेंगे। प्लस 8 नई होटल अभी ये सेटअप कर रहे हैं। मेरे ख्याल से इंदौर, उदयपुर, मसूरी, गोपालपुर, भीमनपुर यहाँ पे ऑलरेडी होटल्स चालू हो चुके हैं। तो इसका इम्पैक्ट आपको आने वाले 1 साल, 1.5 साल में देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात अनिल जी, जो कैश फ्लो होटल्स का होता है, मैंने देखा पिछले साल करीबन 48 करोड़ का प्रॉफिट आया, लेकिन 173 करोड़ का ऑपरेटिंग कैश फ्लो कंपनी ने जनरेट किया है। तो मेरे ख्याल से ये जो ट्रेंड है वो बहुत पॉजिटिव है। यहाँ से मुझे लगता है कम से कम 240-250 का रेट आपको अगले 6 से 12 महीने में पॉसिबली लगेगा। 155 में इनका आईपीओ आया था। मुझे लग रहा है काफी वेल मैनेज्ड होटल है और जैसे-जैसे क्वार्टरली नंबर्स आएँगे, मेरे ख्याल से यहाँ पे और री-रेटिंग होगी। तो ये मेरी तरफ से 10 की कप